हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है खाना। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अम्मा को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, वो भूखी बैठी हैं। गीता तनतनाते हुए सीमा से फ़ोन पर बोली, वैसे जीजी, आपसे ये किसने कहा कि अम्मा भूखी बैठी हैं? ज़रूर अम्मा ने ही कहा होगा ना। सीमा ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। गीता अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी। लेकिन जीजी, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से भयंकर बुखार में तड़प रही हूँ और खाना पारुल बना रही है। एक बार भी अम्मा ने नहीं सोचा कि लाओ जरा बहू को देख लूं कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि पारुल चाहे जैसा भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे तो अम्मा के जब कुछ पसंद का नहीं बनता तो रसोई में जाकर झटपट बना लेती हैं, लेकिन जब मेरी कुछ तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने की भी जहमत नहीं उठाती। सीमा से मारे कमजोरी के बोला नहीं जा रहा था, और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि अम्मा ने उसका परसों से एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा, और उल्टे ननद रानी से नमक मिर्च लगाकर चुगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बनाकर ना दे सके। और वैसे भी मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि आप अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। गीता उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही चली जा रही थी। जीजी, वैसे तो मुझको आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझको सब पता है कि आपसे जो अम्मा हर छोटी छोटी बात की चुगली करती रहती हैं, और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं। लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले खुद पहले अपने दामन में झांक लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझको बताया नहीं। ये तो आपको पता है ना, बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती हैं। मैं कम से कम उनको दोनों समय खाना देती तो हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। अब सीमा चुप ना रह सकी। याद आ गया वो दिन। वैसे तो उसको ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उसी शहर में अनुराग के साथ गई थी तो वो गीता के घर भी चली गई, और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। सीमा से रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठी, जीजी आंटी जी, कमरे में क्यों खाना बना रही हैं? सीमा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरे, उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाला करती हैं, बस इसलिए अपना मनपसंद बना रही हैं। एक बार को तो गीता सकपका ही गई। लेकिन जब सीमा उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो सीमा पूछ ही बैठी, आंटी, आप यहाँ क्यों खाना बना रही हैं? तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलक उठी, बेटा, किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी। लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तीमारदारी नहीं कर सकती। बेटा, हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता। बहू जानबूझकर वहीं बनाती है, और जब उससे सादा खाना बनाने को कहो तो गुस्साने लगती है कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 मेल का खाना नहीं बना सकती। कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल, मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ। हाथ पैर तो सलामत हैं, खुद ही बना लें। बेटे ने तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया। बस अभी हाथ पैर चल रहे थे तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ। लेकिन बेटा, बहू से मत कहना, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर सीमा से बोली। नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप प्लीज़ मेरे हाथ मत जोड़िए। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ सुनना पड़े, लेकिन आज वो चुप ना रह सकी। जीजी, एक बात बताऊँ ना कि आपके कोई ननद नहीं है ना, इसलिए आप सुखी हो। सीमा बोलते बोलते हांफने लगी। जीजी, अगर अपनी अम्मा की सेवा का इतना ही शौक है तो अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती, कम से कम अम्मा की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही गीता को तो जैसे सांप सूंघ गया, और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। और सीमा ने भी आज अपने मन की बात कहना जरूरी समझा और फ़ोन वापस रख दिया। कम से कम आज के बाद ननद रानी हर बात के लिए कांटा तो नहीं चुभोएंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।